हेलो ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। मैं डॉक्टर हर्षा पीके आप सबका वार्मली वेलकम करती हूँ डॉक्टर हर्षा पीके चैनल पर। मैं डॉक्टर हर्षा पीके, डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथ, रेकी ग्रैंड मास्टर, सर्टिफाइड साइकिक टैरोट रीडर और ओकुल्ट मॉडलिटीज़ में 37+ मॉडलिटीज़ में मास्टर और हीलर हूँ। अगर आप अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम में जैसे डायरेक्शन लेस हो चुके हैं, आप कुछ सॉल्यूशन पाना चाहते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन पाना चाहते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ों से घिरे हुए हैं, तो आप मुझसे मेरे पर्सनल जो पेड सेशंस है, जैसे कि रीडिंग्स है, पर्सनल पेड रीडिंग्स, पर्सनल पेड हीलिंग्स, पर्सनल पेड सॉल्यूशंस एंड कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे रीच आउट हो सकते हैं। मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और दूसरे मेरे जो भी सारे सोशल मीडियाज़ की जानकारी है, दूसरे सोशल मीडिया के थ्रू भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरे लाइव सेशंस में जुड़ सकते हैं, मेरे रील्स एंड मेरे लाइव टैरो ट्रेडिंग सेशन, हीलिंग सेशन में भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो उसके लिए सारे सोशल मीडियाज़ की जानकारी और मेरी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और भी मैं क्या क्या वर्क करती हूँ उसके बारे में सारी जो जानकारी है, वो सारी की सारी जानकारी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार ज़रूर रेफ़र कीजिएगा, और मिलते हैं फ्रेंड्स वीडियो में। आप लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड, लव यू माय चाइल्ड। हेलो ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, आज हम आपके लिए पार्ट 3 लेकर आए हैं। पार्ट 3 कौन सा? ब्लैक मैजिक रिमूवल का। हमारे इससे पहले के पार्ट 1 और पार्ट 2 ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी के सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या होते हैं आपकी लाइफ में, आपके घर में क्या क्या होने लगता है, उसके बारे में था पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। तो आज हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं कि आप इस एनर्जी को अपने घर में से, और जो ब्लैक मैजिक है या किसी ने कराया है या तंत्र का प्रयोग है या किसी भी तरह का नेगेटिव एनर्जी है या साइकिक अटैक्स है, इसको आप अपनी लाइफ में से, अपने घर में से कैसे रिमूव कर सकते हैं, यानी कि उससे निजात कैसे पा सकते हैं, आप उससे अपनी लाइफ में से निकाल कैसे सकते हैं चुटकी बजाते हो, और वो 2-5 रुपये के खर्चे में आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्टली आगे बात करते हैं। तो इस वीडियो को सबसे पहले मैं आपसे विनती करूंगी कि इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो ऐसा है कि बहुत सारे लोगों की जो तकलीफ़ें हैं वो दूर कर सकता है। आप अपने हिसाब से ही खुद ही अपनी लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है उसमें से बाहर निकल सकते हैं, खुद ही अपने उपाय कर सकते हैं। तो किसी भी आपके जो ज़रूरतमंद है उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और तो और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहला उपाय जो है आपके घर में से नेगेटिविटी क्लियर करने का। आपके घर में से सारे प्रकार की, अगर आपके घर के ऊपर, आपके घर के सारे मेंबर्स के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, तो उसे कैसे निकाल सकते हैं, या कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है तो उससे कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक लेना है, कांच का ग्लास होता है, वो जैसे कांच का ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है जिसमें कुछ छपा हुआ ना हो। ठीक है, वो आपके घर में अवेलेबल होगा। मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन इस चीज़ को, इस बात को आपको, इस रेमेडी को आपको करना शुरू करना है। कांच के ग्लास में सुबह में नहा धो के आपको पानी भर लेना है, और पानी भर के उसमें एक बिना दाग का नींबू, हो सके तो ग्रीन कलर का नींबू लेना है। कांच के ग्लास को पूरा नहीं भरना है, थोड़ा सा खाली रखना है, क्योंकि जैसे नींबू डालोगे तो पानी ऊपर आ जाएगा। तो कांच के ग्लास में एक ग्रीन कलर का नींबू बिना दाग का, जो कहीं से भी बिगड़ा ना हो, ऐसा साफ सुथरा नींबू लेकर मंगलवार के दिन सुबह या तो शनिवार के दिन सुबह डाल के आपके घर के किसी कोने में, जहाँ पे आपकी नज़र पड़े या घर के सभी सदस्यों की नज़र पड़े, ऐसे आपको लगा देना है। अगर आपका घर छोटा है तो एक नींबू लगाया तो चल जाएगा, बट अगर आपका घर 2-3 BHK है तो आपको हर रूम में ये चीज़ लगा के रख देनी है। ठीक है,
मतलब आपका आपके पति पत्नी के बीच में भी रिश्ते सही नहीं है, तकलीफ़ें आ रही है, तो आप बेडरूम में भी रखिए, बच्चों के बेडरूम में भी रखिए, खुद के बेडरूम में, गेस्ट रूम में, एक लिविंग रूम में, ऐसे 3-4 नींबू आप बड़ा घर है तो आप अपने हिसाब से 3 से 4 तक 5 तक भी नींबू लगा सकते हैं, ठीक है। और ये इसे रहने देना है ऐसे ही खुला, उसको हटाना नहीं है, उसको हिलाना नहीं है। अब मंगलवार को शुरू किया है तो शनिवार आएगा तब, यानी कि सैटरडे को, और अगर शनिवार को शुरू किया है तो मंगलवार आएगा तब आपको इस पानी को चेंज करना है। अभी क्या करना है, शनिवार शाम को या सुबह में ही करेंगे तो बेटर रहेगा। तो इस पानी को चेंज करना है, इस पानी को टॉयलेट में या सिंक में डाल देना है, ग्लास को अच्छे से धो लेना है, और दूसरा टैप का जो शुद्ध वाटर होता है, नल का पानी होता है, आपको सादा नल का पानी ही लेना है। कोई अगर मुझे पूछेंगे कमेंट में तो आपको बता दूं कि सादा पानी ही लेना है पहले से ही, जो नल का पानी होता है साफ़ सुथरा। इसमें आपको किचन के नल का पानी लेना है, बाथरूम के टैप का या टॉयलेट का कहीं का पानी नहीं लेना है। तो आपको सादा पानी लेना है। फिर से वही शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन ऐसा रिपीट एवरी टाइम करते रहना है। ये चीज़ें आपको तकरीबन 3 से 4 महीने तक करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। हमेशा के लिए ये सब चीज़ें करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। घर में जितनी भी बीमारी है, जितनी भी ब्लैक एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, साइकिक अटैक्स है, वो क्लियर हो जाएंगे। आपके बिजनेस में ब्लॉक्स आ रहे हैं, आपके लाइफ में ब्लॉक्स आ रहे हैं, मनी के ब्लॉक्स आ रहे हैं, पैसा नहीं रुकता, ये सारा कुछ इसी से क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है, और नींबू में वो शक्ति होती है कि आसपास की सारी जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो आपको ये अपने ईश्वर के ऊपर, आप चाहे किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अपने ईश्वर के ऊपर श्रद्धा रखते हुए आपको ये काम करना है। ये करेंगे वैसे ही आपके दिन घर में 24 घंटे में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। अब आपको ये नींबू का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, नींबू खराब भी हो सकता है। और एक समय ऐसा होता है कि 25 से 30 दिन तक अगर नींबू बदलेंगे नहीं तब भी वो नींबू साफ़ सुथरा और पानी भी साफ़ सुथरा ही रहेगा, ये भी समय आता है। तो आप जब तक नींबू वाला पानी जो है साफ़ सुथरा ना रहे तब तक आप उसको लगाते रहिए, ये बहुत ही अच्छा उपाय है। नेक्स्ट उपाय है हमारा, देखिए आप कोई भी उपाय करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी उपाय आपका खुद का फेथ, ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है और हमारा खुद का आजमाया हुआ है। इवन मेरे घर में भी मैं लगातार ये चीज़ें करती रहती हूँ। एज ए हीलर मास्टर होने के कारण मेरे ऑफिस में और घर में लगातार नेगेटिव एनर्जीज एंटर होती रहती है, कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में एंटर होती है। तो उसे क्लियर करने के लिए मैं ये हमेशा ही करती रहती हूँ। मैं आपको मेरा खुद का आजमाया हुआ, मेरे क्लाइंट्स का आजमाया हुआ मैं आपको बता रही हूँ। सेकंड है, सुबह में आपको हमेशा ही प्रेयर करनी है भगवान से। जब भी आप नहा के आपके घर के सभी सदस्यों को आदत डालनी है, भगवान, आप जिस भी भगवान को मानते, जिस भी धर्म में हो, आपको अपने जिस भी ईश्वर पर श्रद्धा हो, गॉड पर श्रद्धा हो, अल्लाह ताला पर श्रद्धा हो, उन्हें आपको प्रेयर ज़रूर करना है। आपके धर्म में जिस प्रकार से प्रेयर होती है, ये एक आदत डालना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये भी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है। दिल से की हुई प्रेयर क्लियर होती है और इसके मैंने बहुत सारे फ़ायदे खुद ने देखे हुए, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ। तीसरी चीज़ है, एवरी डे इवनिंग में, संध्या समय में, जब भी दिन ढलता हो और रात चढ़ती हो, तब संध्या समय में आपको लोबान लेना है और किसी भी तरह से उसे जलाने की, मतलब जैसे नारियल या फिर उपला, गोबर का उपले जो होते सूखे हुए, या फिर कोयले, या फिर किसी भी तरह से उसको धुआं निकले उस तरह से जलाने का है। धूप करना है लोबान का। अब लोबान का धूप कैसे करना है, आपको लोबान को जो हमारे घर का मेन गेट होता है वहाँ से जला के क्लॉकवाइज में आपको पूरे घर में घुमाना है। ऐसा 7 टाइम घुमाना है और पूरे घर में लोबान का धूप जलाते हुए आपको ये प्रार्थना करनी है कि इस धूप के साथ में, इस धुएं के साथ में
जो भी किया कराया है, नेगेटिव एनर्जी कहीं से भी आई है, ब्रह्मांड में से किसी ने भी सेंड की है या कर्मों से आई है, ये सारी नेगेटिव एनर्जी इसी धुएं के साथ में घर से बाहर निकल रही है। और ये धुएं के साथ में घर पूरा, घर के सभी सदस्य के साथ में ये पूरा नेगेटिव एनर्जी है वो क्लियर हो रही है। घर के सभी सदस्यों के अंदर से भी ये नेगेटिव एनर्जी क्लियर हो रही है। तो आपको इसको 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है, ऐसा एवरी डे करना है। पहला तो पूरा 1 हफ्ता करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इससे फ़र्क पड़ रहा है तो आप महीना 2 महीना कर सकते हैं, और अगर हमेशा के लिए करेंगे तो भी बहुत अच्छा है। एक आदत डालेंगे कि आप घर में इस तरह से धूप करेंगे तो भी अच्छा है। अदरवाइज कम से कम 7 डेज इसे करना ही है। ये बहुत ही ज़्यादा आजमाया हुआ पावरफुल। मैं कभी भी कोई भी रेमेडी देती हूँ मेरे क्लाइंट्स को या वीडियोज़ में, वो सारी जो रेमेडी होती है वो मैंने खुद ने आजमाई हुई, खुद ने क्लाइंट के ऊपर आजमाई हुई, खुद के घर में आजमाई हुई। सबसे पहले मैं आजमा के उसका रिजल्ट देख के फिर ही मैं किसी को रेकमेंड करती हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा लोबान का धूप है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रेमेडी होती है। बस शर्त है रोबान आपको समझ के लेना है, मतलब सही सच्चा हो, और भले थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपको लगे, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, थोड़े से खर्चे में हो जाता है। इतना सा लोबान रोज आपको करना होता है। 4th रेमेडी होती है, आपको जितने भी घर में लोग हैं, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग, जैसे मैंने सिम्टम्स बताए वो ऐसे सिम्टम्स से आप गुजर रहे हैं, जो कि पार्ट 2 और पार्ट 1 में बताया हुआ है, और उसकी लिंक जो है मैंने इसी वीडियो में दी हुई है, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप उसे ले सकते हैं। तो अगर आप नेगेटिव एनर्जी से, ब्लैक मैजिक से अफेक्ट आपको फील हो रहा है तो आपको क्या करना है, एवरी डे संडे से शुरू करना है, रविवार के दिन से शुरू करना है। एवरी डे 3 काली मिर्च के दाने, तीन काली मिर्च के दाने सुबह में नहा के चबा के खाने। तीखे लगेंगे बट इट्स ओके, आपको उतना तीखापन सहन करना होगा, क्योंकि ये अंदर आपको खिलाया पिलाया कुछ है या फिर किसी भी तरह से कोई नेगेटिव एनर्जी की हुई है वो क्लियर करेगी। और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है। आप देखेंगे 2 दिन में, 24 घंटे में इसका फ़र्क आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अगर 2 बार भी आपने काली मिर्च खाई इस तरह से तो उसका फ़र्क आपको दिखना शुरू होगा। 3 काली मिर्च के दाने, शर्त है ध्यान रखना, काली मिर्च तीखी होती है और वो काली मिर्च के दाने आपको खाने से तीखे लगेंगे, क्योंकि बाजार में मिलावट वाले बहुत सारे मिलते हैं, तो जो रियल काली मिर्च है वो देख के लेना है। तो 3 काली मिर्च के दाने एवरी डे संडे से स्टार्ट करके आपको खाना शुरू करना है। 3 काली मिर्च एवरी डे सुबह में चबा के खाना है, ऊपर पानी पी सकते हैं, नो डाउट। तो ये आप ऐसा नहीं पूछना है भूखे पेट खाना है, चाय नाश्ते से खाना है, बट ये है कि ये क्या है, शुद्ध पावरफुल रेमेडी है। तो इसे नहा के करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। नहाने के बाद आप जो अपना डेली क्रियाकर्म कर लेते हैं, अपना शरीर शुद्धि का, बॉडी का क्लिनजिंग वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद में करते हैं, क्योंकि ये टोटली प्योर वाइट मैजिक मैं आपको बता रही हूँ, जिसका जो डेफिनेटली जो आजमाया हुआ है वही आपको बता रही हूँ, और 24 घंटे में जिसका फ़र्क मिलता है वही मैं आपको बता रही हूँ। तो 3 काली मिर्च के दाने आपको रोज़ाना खाने हैं, जब तक आपको ऐसा लगे कि आप प्रॉब्लम में है तब तक इसे खाइए। बहुत तेज़ी से अगर बहुत ज़्यादा किया रहेगा तो महीना भर लग जाता है, नहीं तो 8 दिन 15 दिन में ये निकल जाता है, ठीक है। और आपको जब भी अगेन वापस ऐसा लगे कि आप ऐसे किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं, तो आपको इसे वापस भी रिपीट कर सकते हैं। ये सारे चीज़ों को आप वापस रिपीट कर सकते हैं। और 5वां जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, रात को सोने से पहले, रात को जो है सोने से पहले आपको घर में मेन गेट पर 2 दाने, 2 टिकिया, और अब देखो कोई कोई होता है भीमसेनी कपूर यूज़ करता है तो उसकी टैबलेट नहीं होती, उसके टुकड़े होते हैं। तो जैसे आपको जमे ऐसे 2 टुकड़े लेने हैं, और मेन गेट का जो उम्बर होता है, जिसको हम मेन गेट के उम्बरा बोलते हैं, उम्बर बोलता है गुजराती में, उसको उम्बर बोलते हैं। मेन गेट के ऊपर मीन्स के आपको उसको जला देना है भगवान को प्रे करते हुए कि इससे आपकी जो भी प्रॉब्लम है
वो क्लियर हो जाएगी। डेफिनेटली रात को सोने से ठीक सोने से पहले, दरवाज़ा बंद करने से पहले या फिर ठीक सोने से पहले आप ये काम कर सकते हैं। 2 टैबलेट कपूर की, कैंपर की आपको जला देनी है और जलाने के तक दरवाज़ा खुला रखना। अब उसका धुआं कहीं पे भी जाए, आपको डोंट वरी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। तो 2 दाने आपको कैंपर के जला देने हैं। भीमसेनी कपूर है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो जो नॉर्मल मिल रहा है वो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आपको एवरीडे करना है जब तक आपको ऐसा लग रहा है, कम से कम 8 दिन 10 दिन अगर ये करते रहते हैं तो बहुत ही अच्छा है। बट आपको कंटाल आ रहा है तो आपको जितने दिन आपको ऐसा लग रहा है कि घर में हमारे प्रॉब्लम है, तब तक आप इसको कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। कम से कम 8 दिन तो आपको करना ही करना है, ठीक है। अब उसके बाद का है 6 नंबर का कि आपको जो लोग भी आपके घर में परेशान हैं ब्लैक मैजिक से, ठीक है, और जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, जिनकी जो भी मैंने सिम्टम्स बताए वैसा जो कुछ भी हो सकता है, तो उनको सोने के टाइम पे लहसुन, गार्लिक जो होता है, ड्राई गार्लिक, लहसुन की पूरी एक डली नहीं, एक कली लहसुन की, एक ही नग, एक ही पीस लहसुन का लेना है। सूखा लहसुन विथ कवर, उसका जो कवर रहता है, उसका छिलका रहता है उसके साथ में, ठीक है। वो लहसुन को सिरहाने रखना है, मतलब तकिए के नीचे या गद्दे के नीचे। तकिए के नीचे रखेंगे तो बेस्ट है, तकिए के नीचे रखना है लहसुन का एक डली, ठीक है, रात को सोने से पहले, और आराम से सो जाना है। और सो जाना है, और आपके घर के जितने भी मेंबर हैं उनको भी ये काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कभी कभी कहाँ से नेगेटिव एनर्जी आती है हमें समझ में नहीं आता है। बट सारे लोगों को कभी दिखाई देता है और कभी हमें नहीं दिखाई देता है। तो सारे लोगों को ये चीज़ें घेर के रखी होती है, एक को शांत करेंगे तो दूसरे की ओर से बढ़ना शुरू हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो घर में सारे लोगों को जो है ये तकिए के नीचे लहसुन की एक डली, एक ही डली, एक ही नग, एक ही पीस रखना है। सुबह में उठ के उसे कचरे के डब्बे में फेंक दो। एवरीडे आपको चेंज करना है, ऐसे 8 दिन तक चेंज कीजिए, ठीक है। बहुत सारी नेगेटिविटी आपको कम लगेगी। 8 दिन के बाद में आप उसे ऑल्टरनेट डे चेंज कर सकते हैं, या फिर 8 दिन तक एक डली को रख सकते हैं। आप देखेंगे लहसुन की डली है वो पूरी सूख जाएगी पहले ही दिन से, नहीं सूखी तब भी धीरे धीरे सूखेगी, या फिर मतलब कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात है, ये चीज़ें मैंने जो भी आपको बताई हुई है टोटली आजमाई हुई है, और इसे करने से मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ें हैं मैंने इसका रिजल्ट है वो 24 आवर्स में हर पर्सन में देखा। इवन मैंने मेरी लाइफ में तो देखा ही है, मैंने हर पर्सन में 24 आवर्स में इसका रिजल्ट देखा है। और ये आप श्रद्धा रख के कीजिए। और सबसे बड़ी बात ये है, आप कोई भी मैजिक हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें पावर आप डालते हो, मतलब आपको उस रेमेडी पर, उस चीज़ पर, खुद पर विश्वास होना चाहिए। और अगर आप कर सकते हैं ये चीज़, तो ये चीज़ 110% आपको 24 घंटे में सारी की सारी रेमेडीज भी कर सकते हैं, और 1-2 भी कर सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा है आप अपने अनुसार उसे कर सकते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट चीज़ मैं बताती हूँ, जो लोगों का कहीं पे भी आना जाना लगा रहता है, बाहर ट्रैवलिंग लगा रहता है, और उनको तकलीफ होती है कि यार कहीं से भी नेगेटिव एनर्जी वो पिक कर लेते हैं ज़्यादा, उनके लिए जिनकी इमोशंस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, उनके लिए मैं बताती हूँ एक छोटा चाकू, इतना छोटा चाकू जो हमारे नेल कटर के झुमके में आता है, या फिर कहीं भी वो जो चीज़ें बेचने वाले होते हैं ना, कटलरी की दुकान पे छोटा चाकू ऐसा फोल्ड करने वाला रहता है, जो कि चाकू में धार नहीं होती, इतना छोटा चाकू रहता है फोल्ड करने वाला। तो उसमें कोई धार वगैरह नहीं रहती है, बट वो छोटा बहुत ही पावरफुल रहता है। तो वो छोटा चाकू फोल्ड करने वाला इतना, जिसमें एक ये भी रहता है जिसमें आप उसे हैंग आउट कर सकते हो, तो उसमें धागा वगैरह भी पिरो सकते हो, ऐसा उसको लॉकेट जैसा भी रहता है, मतलब वो पेंडेंट जैसा रहता है। उसे आप गले में धारण कर लीजिए, जेब में रख लीजिए, या फिर आपकी चाबी
जो भी आप बाहर लेके जाते हो, बट अंग से रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। चाबी अगर आप हमेशा 24 घंटे साथ रखते हो तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज चाबी के जूड़े में डाल सकते हैं, अदरवाइज आप गले में एक धागा पहनते हैं तो वो धागे में डाल सकते हैं, या जेब में रख सकते हैं, या आप पैंट की जेब में, आपके पर्स में, कहीं पे भी आपको आपके बॉडी को छू के रहेगा तो बहुत ही अच्छा है। ये आप रखेंगे तो आपकी 110% सुरक्षा होगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जितना भी हो सके उतना मदद करने की, मतलब मैं एक माध्यम हूँ कि मेरे थ्रू आपको ये सब चीज़ें भगवान दे रहा है, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। बट मुझे आपके सपोर्ट की खास ज़रूरत है, तो आपका सपोर्ट दीजिएगा। और दूसरी बात है, अगर आप किसी भी तरह का हीलिंग या ब्लैक मैजिक रिमूवल या रिचुअल्स या स्पेल्स आप करवाना चाहते हैं तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरी सारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। डेफिनेटली आप लोग ये करिए और कमेंट में आपके जो रिज़ल्ट अगर आपको सही मिलते हैं, 110% मिलेगा पर रिज़ल्ट मिलते हैं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। God bless you all my child. Love you all my child. Take care of yourself.